व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सना के बाद ला रैब किताब कुरान मजीद फरकान हमीद सूरत हज से एक आया मुबारका का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाज़री को शर्फ कबूलियत से नवाजे। आज का मौजू, आज का टॉपिक, आज का अन्वान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जिक्र किया और फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह देखकर मुस्कुराता है। उनके अमल की वजह से, उनके काम की वजह से, उनकी आदतों की वजह से जिन्हें देखकर रब मुस्कुराए। आज ऐसे लोगों का जिक्र आपके सामने करना है और ये आम बंदे का काम नहीं है कि अल्लाह उसको देखकर मुस्कुराना शुरू कर दे। कुछ काम, कुछ मामलात, कुछ बंदे को अपने आप इस हद तक ले जाना पड़ता है कि अल्लाह देखकर मुस्कुराता है। आइए सबसे पहले एसार वालों पर सरकार ने फरमाया अल्लाह देखकर मुस्कुराया। आप सोच रहे होंगे कि ये एसार होता क्या है, एसार कहते किसको हैं? एसार अपने आप पर दूसरों को तरजीह देना। मुझसे अफजल फलां है, मुझसे आला तू है, मुझसे अच्छा तू है, और बंदा अपने आप खाना खाने से पहले सोचे यार मुझसे ज्यादा फलां को जरूरत है, मुझसे ज्यादा अगर ये खाना फलां तक पहुंच जाए, ये पानी फलां तक पहुंच जाए, ये बिजली की हवा, ये पंखों की हवा फलां तक पहुंच जाए, ये एसियों की हवा फलां तक पहुंच जाए, ये पानी, ये खजूरें, ये खाने, यार मुझसे ज्यादा फलां को जरूरत है। इसको कहते हैं एसार। जब बंदा अपने पर दूसरों को तरजीह दे, और फिर नेकी भी यही है। चौथे सुपारे की पहली आयत है, अल्लाह फरमाता है तुम उस वक्त तक नेकी को पहुंच ही नहीं सकते हो
जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अगर मैं 2 वक्त का खाना खाता हूं तो मुझे चाहिए कि अल्लाह ने मुझे अगर दिया है तो मैं दूसरों को भी खिलाऊं। मेरे पास ज्यादा मामलात हैं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो मैं कोशिश करूं कि मुझसे ज्यादा फला बंदे के पास पहुंच जाए। अब इसको कहते हैं इसार। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया और आपने पैगाम भेजा अपने घर में कि पता करो कि घर में कुछ चीज है भी नहीं। बंदा गया, माना इल्लल मा, हर घर से एक ही जवाब आया, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये घर किसका है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके बारे में शायर कहता है माल के कौनैन है को पास कुछ नहीं रखते, उनके खाली हाथों में 2 जहां की नेमतें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने अगर कोई माले गनीमत आ जाता, कोई माल आ जाता, उस वक्त तक घर नहीं जाते थे जब तक उसको तकसीम नहीं कर लेते थे। अपने आप पर दूसरों को तरजीह देना। अल्लाह मुस्कुराता है ऐसे शख्स को देखकर, और अल्लाह फिर अता भी करता है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास माल सब कुछ ज्यादा है लेकिन खर्च नहीं करते, वो भूखे रह जाते हैं, बीमारियां ऐसी आ जाती हैं, रंज गम मुसीबतें ऐसी पड़ जाती हैं। खर्च पैसे में तो खर्च होना है किसी ना किसी जगह पर, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आपके पास एक मेहमान आया, आपने सहाबा को फरमाया घर में तो मेरे कुछ नहीं है, तुम में से कोई शख्स है जो इस शख्स को खाना खिलाए? मैं युदीफ हाजा, जो इसको मेहमान बना ले? कोई शख्स है जो इसको मेहमान बना ले? काला रजुलुम मिनल अंसारी अना, एक अंसारी सहाबी खड़ा हुआ और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको अपना मेहमान बनाता हूं। अब वो अंसारी सहाबी घर में गया, अब उसने जाकर अपनी बीवी को कहा कि एक मेहमान हमारे घर आ रहा है, मा इंदना इल्ला क़ूतु सिबयानी। आगे से बीवी कहने लगी हमारे पास खाना भी इतना है कि बच्चों के अलावा कोई और नहीं खा सकता, या तो बच्चे खा सकते हैं या मेहमान खा सकता है, हम भी नहीं खा सकते, हमारे पास भी इतना खाना नहीं है। अब अंदाजा करें कि हमारे घरों में 40-40 मन गंदम पड़ी होती है, लेकिन तौफीक नहीं होती कि किसी को खाना खिला दें। घरों में पानी पड़ा है, शरबत सारे मौजूद हैं, लेकिन प्यासा अगर दरवाजे पे आ जाए, हमने ये जहमत नहीं करते कि किसी को पानी पिला दें। घरों में रोटियां मौजूद हैं, चावल मौजूद हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि हम किसी को खिला दें। इसका मतलब यह है कि हमसे रब राजी नहीं हो सकता। अल्लाह की रजा इसी में है कि दूसरों को तरजीह दें।
अपने ऊपर जो खुद पसंद करते हो वो दूसरे भाई के लिए पसंद करो। अब ये शख्स जो अंसारी सहाबी था, उसने अपनी बीवी को कहा, कमाल की बीवियां थी उस वक्त, कमाल की ज़ौजा होती थी, कमाल की वो औरतें होती थी, कमाल का उन जब दरस देने वाली फातिमा तो ज़हरा हो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और सहाबिया औरतें दरस देती हो, फिर औरतें भी वैसी पैदा होनी है। और फिर जिनको सरकार ने दरस दिया हो, अब अंदाजा करें कि जब उस औरत ने कहा तो आगे से सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अकरमी दैफु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की इज्जत करो। अब उसने अपनी बीवी को कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, उसकी इज्जत करो, बच्चों को सुला दो। और एक चीज ज़हन में रखना, खाना तैयार हो जाए तो रात को दिया बुझा देना, अस्बिही सराजा की, तुम ऐसा करना, पानी लेने के लिए उठना और जो दिया चल रहा है, वो डीवा जल रहा है, उसको बुझा देना। क्योंकि खाना इतना है कि अगर हमने, मेहमान आते थे और वो कहते थे हमारे साथ खाओ, अगर हमने उनके साथ खा लिया तो फिर ऐसा होगा कि वो पेट भरकर नहीं खा सकता। बच्चों को सुला दो और दिए को बंद कर देना, और फिर क्या हो, मुंह हिलाती रहना और वो खाना खा जाएगा। अब ये वो शख्स का जिक्र मैं आपको सुना रहा हूं जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, और कुर्बान जाए जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और फिर हमारे यहां किसी को अगर सदका खैरात दे भी दिया जाए तो घरों की औरतें कहती है तुझे बच्चों की फिक्र नहीं है, तुझे हमारी फिक्र नहीं है। ये वो अंसारी सहाबी हैं जिनके पास सिर्फ बच्चों का खाना था, एक वक्त का, लेकिन फरमाया कि ये मेहमान को खिलाओ। नुव्विमी सिबयान की, अपने बच्चों को ऐसा ऐसा थापड़ी लगाकर सुला दो और दिए को बंद कर देना। फजाला यरी यानी, फरमाया कि उन दोनों मियां बीवी ने यह जाहिर किया, अन्नहुमा याकुलानी, हम खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठ के, मेहमान के साथ, और मेहमान को भी यह महसूस हुआ कि हमारे साथ खाना खा रहा है। फिर क्या हुआ, दाहिक अल्लाहु लैला, बुखारी की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको देखकर सारी रात रब मुस्कुराता रहा। आप अंदाजा करें, यह है एसार, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना। अब अंदाजा करें, मुझे कभी कभी शर्म आती है और कभी कभी ये लोगों की सोच पर शर्म आती है। अच्छा, घरों में घर बनाते हुए ना, घर बनाते हुए 50 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन सामने, अपने घर के सामने लोगों को परेशान के लिए या बाहर निकाल दिया, या करते क्या है कि वहां पर सफाई नहीं करते और वहां पर वैसे के वैसा पानी खड़ा है, लोग आते जाते परेशान होते हैं। और हमारी सोच देखें कि हम कहते हैं कि ये हुक्मरान आएंगे तो बनाएंगे, भाई 50 लाख लगा दिया, 10,000 रुपए तुम दरवाजे के बाहर लगा दो, सफाई की सफाई हो जाएगी, जब वो बनाएंगे तो वो देखी जाएगी।
ये हमारी सोच, ये नेगेटिव सोच है। 50 लाख लगा दिया, 10,000 नहीं लगा सकते दरवाजे के आगे। ये इसार नहीं है, हम दूसरों को तरजीह नहीं दे रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने ऐसा काम किया कि अपना खाना, अपने बच्चों का खाना उस मेहमान को खिला दिया, तो फरमाया दाहिकल्लाहु लैला, सारी रात अल्लाह उसकी इस काम पे मुस्कुराता रहा, इस काम पे कि अपना खाना खुद भूखे रह गए। ये नहीं कहा कि हम कहां से खाएंगे। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे की नाउमीदी पर भी अल्लाह मुस्कुराता है। एक बंदे का जिक्र किया कि उसने उठनी ली और साथ सामान लिया और जंगल की तरफ निकला, और जंगल में उसको नींद आ गई। अब जब नींद आई, उठा, देखा तो उसकी उठनी भी नहीं थी और उसके पास वो पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, जंगल था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बड़ा दौड़ा, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, उसको उठनी ना मिली। प्यास से और भूख से इतना वो नाउमीद हो गया कि अब उसने कहा कि मुझे मौत आ जानी है। और वो उसने कहा चलो उसी जगह पर जाता हूं जहां से उठनी गुम हुई थी, और वहां आकर लेट गया, चलो सोकर मौत आ जाए। अब जो सोया, फिर जागा ही देखा उठनी खड़ी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स को कितनी खुशी हुई जो बंदा मौत के करीब चला गया, जो बंदा बिल्कुल ये समझ गया अब मेरी मौत है। फरमाया, अल्लाह से जो नाउमीद हो जाता है ना, अल्लाह उस बंदे में मुस्कुराता है कि इसको पता नहीं है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ मैंने देना है, मुझसे ना उम्मीद हो रहा है। और फिर एक चीज ज़हन में रख लें, ना उम्मीदी इस्लाम के अंदर ये कुफ्र है। मुसलमान ना उम्मीद नहीं हो सकता। जो बंदा ना उम्मीद, मसलन कोई तकलीफ आ गई है, बंदे को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। कोई मुसीबत आ गई है, ना उम्मीद ना हो। कोई परेशानी आ गई है, ना उम्मीद ना हो। बंदा ये कोशिश करे कि मेरा मालिक इस परेशानी और मुसीबत से मुझे निजात दे सकता है। ना उम्मीद कुफर है। ना उम्मीद कभी ना होना। ना उम्मीद सिर्फ पता किन से होना है? बंदों से। बंदे बंदे को ना उम्मीद कर देते हैं, लेकिन जब अल्लाह के साथ यारी हो जाए तो बंदा ना उम्मीद नहीं होता। अब बंदा जो है ना उम्मीद जब हुआ, फरमाया जब बंदा उसी तरह, जब बंदा गुनाह करता 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 इस जगह पे पहुंच जाता कि वो ख्याल करता है कि अब मेरी माफी नहीं है, फरमाता उस उठने वाले को ख्याल करे, उस उठने की तरफ देखे कि जिस तरीके से उसको उठनी मिली, खुशी मिल गई। ऐ बंदा खुदा तू तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा, तुझे उतनी ही खुशी होगी, उससे भी ज्यादा, जितनी उस उठने के मिलने पर हुई है। लिहाजा ऐसे शख्स जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्तदलाल करते हैं। अली बिन रबी एक सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे बैठा था। दोनों, एक अली बिन रबी और एक अली बिन अबू तालिब,
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक जगह पर हम गए, हर्रा नामी एक मैदान था, वहां पर हम पहुंचे तो हजरत अली मुस्कुराने लग गए, ऊंची ऊंची आवाज में मुस्कुराए। मैं बड़ा परेशान हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई है, ना ऐसा काम हुआ है, ना कोई ऐसा मामला हुआ है। मैंने कहा, अली बिन रबी रावी है, वो कहते हैं मैंने कहा या अली आप यहां मुस्कुराए क्यों हैं, मुझे तो नहीं समझ आई। तो वो एक उठनी पर हम दोनों बैठे हुए थे, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो आगे से जवाब दिया, फरमाते एक मर्तबा मैं सरकार के साथ बैठा हुआ था और मैदान भी यही था, हर्रा, ये मदीने से कुछ फासले पर बाहर की तरफ है। इसी जगह पर बैठा हुआ था, हम दोनों इकट्ठे थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और मैं। रफ़ा रअसहु इला समा, प्यारे आका ने आसमान की तरफ सर उठाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा अहदुन ग़ैरुहु। अब ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ करने वाला नहीं है। अब अंदाजा करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जब मैंने ये जुमला बोला, ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा अहदुन ग़ैरुहु, या अल्लाह तेरे अलावा कोई गुनाह माफ करने वाला नहीं है, अल्लाह ने मुझे देखकर मुस्कुराया। अल्लाह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है कि मेरे महबूब ने ये जुमला बोला है कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं आज, अली बिन रबी रावी हैं, वो फरमाते अली मैं इसलिए मुस्कुराया हूं कि आज मैंने भी यहां पर वही दुआ पढ़ी है जो मुस्तफा ने दुआ पढ़ी थी, वही अल्फाज कहे हैं जो अल्फाज मुस्तफा ने कहे थे, और मुझे भी इस बात पे मैं मुस्कुराया कि मेरे इन अल्फाज पे भी मेरी पहुंच तो वहां नहीं है जहां महबूबे खुदा की थी, वो तो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, उनकी नजर तो जन्नत में, वो तो नजर में कमाल, क्योंकि महबूबे खुदा हैं। नबी की जो नजर होती है उसकी रफ्तार आम शख्स से ज्यादा होती है। आपने देखा नहीं, मिराज जब सरकार गए हैं, मिराज पे जा रहे हैं, तो आम बंदा नहीं देख सकता कि कब्र के अंदर कोई बंदा क्या कर रहा है, लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये नबूवत की आंख देख सकती है, नबूवत की आंख। और बाज लोग कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं, भाई ये क्या हो गया, उनकी नजर इतनी काम करती है। और फिर आला हजरत कमाल करते हैं, फरमाते हैं उम्मती जहां भी बैठकर महबूब को याद करे, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, वो वहां पर भी खबर रखते हैं। अब एक और चीज, प्यारे आका कब्रिस्तान में गए, एक कब्र पर टहनी को रखा, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है, फरमाए ये कब्र वाले को अजाब हो रहा है। एक और पे रखा, अर्ज साहबा ने की या रसूल अल्लाह अब क्या है, फरमाया इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। अब आम बंदे को नहीं पता कि कब्र में अजाब कैसे होता है और किस बात से होता है। नबूवत की आंख ने यह भी देख लिया कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है और इस कब्र वाले को भी अजाब हो रहा है। और फिर यह नहीं है कि सिर्फ इतना देखा, यह भी बताया कि क्यों हो रहा है। यह शान मुस्तफा है, यह मुकाम मुस्तफा है।
ये हुस्न मुस्तफा है कि आप ऊपर खड़े होकर बता रहे हैं, पता नहीं कब से वो मरे हो, कब से उनका मामला हो। फरमाया ये शख्स जिसकी पहली कब्र वाला है, ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। जो हमारा भी हाल यही है। वॉशरूमों में हम जाते हैं, पेशाब के छींटों से हम नहीं, और वॉशरूम बाज़ दफा हमारे वॉशरूम भी ऐसे हैं, वहां पर ही वॉशरूम करना है और वहां पर ही नहाना है। वॉशरूम अगर घर में मौजूद है, अगर एक जगह पर बनाना है तो थोड़ा सा ऊंचा बनाए वॉशरूम, वो दूसरा नीचे बनाए, या ये नीचे बनाए और नहाने वाला ऊपर बनाए। ये थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, पेशाब के छींटों से बचना चाहिए। इस हदीस से ये है कि कब्र का अजाब पेशाब के छींटों की वजह से भी होगा, बचना चाहिए। मदीना शरीफ के अंदर मस्जिद कुबा के जो है ना वॉशरूम, वो मुझे बड़े जबरदस्त लगे। मैंने यहां तलाश की, हमारे यहां वो सीटें नहीं है, वो इतनी सीटें नीचे की तरफ है, बंदा पेशाब करे जो मर्जी करे, उसके सीटें ऊपर नहीं आते। बहरहाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब दूसरे कब्र पे पहुंचे, फरमाया इसको अजाब इस वजह से हो रहा है, ये चुगलखोर है। इसका मतलब ये है कि कब्र का अजाब चुगलखोरों को भी होगा। बाज बंदे ऐसे हैं, जब तक 10 बंदों को बात ना बताए ना, उनको सुकून की नींद ही नहीं आती है। कोई भी बात हो, किसी के मामला हो। बहरहाल बुजुर्गों ने तो कमाल किया कि जद मैं अंदर चाहती मारी, मैं तो बुरा ना कोई। अपने आप को नहीं देखना कि मैं क्या हूं। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है कि बंदा दूसरों के ऐब देखकर उसको लोगों के सामने बयान करे और अपने ऐबों को छुपाए। और हालांकि दूसरे के बारे में आपसे सवाल ही नहीं होना कि कोई क्या कर रहा है, आपसे सवाल नहीं होना कि कोई क्या कर रहा है। सवाल तो आपके बारे में होना है कि आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये नबुव्वत की आंख ने देखा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं तो नहीं ये महसूस कर रहा कि अल्लाह मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस दुआ पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी ला यग़फ़िर ज़ुनूबा अहदुन ग़ैरुहु या ग़ैरुका, अल्लाह ने एक बात पे अल्लाह मुस्कुराया। किस बात पे? कि मैं ये कहूं कि या अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी से माफी मांगता ही नहीं हूं, किसी से बख्शिश मांगता ही नहीं हूं, और मेरे गुनाह तू ही माफ करने वाला है, तू ही गुनाह माफ करे, और अल्लाह के अलावा कोई गुनाह माफ करने वाली जात नहीं है। और फतुहिकत, अल्लाह मुस्कुराया इस बात पे। तो आगे आखिरी बात, 3 ऐसे शख्स जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, और ये 3 भी कमाल के शख्स हैं। प्यारे आका ने जिनका जिक्र किया वो कमाल के ही हैं। नंबर 1 फरमाया, अर्रजुल इला कामा बिल्लैली युसल्ली, रात को उठकर नमाज पढ़ने वाले पर अल्लाह मुस्कुराता है। यहां हमारी तो ईशा भी रह जाती है, फजर भी रह जाती है, तहज्जुद हमने क्या पढ़नी। कभी कभी रात को उठ के नमाज पढ़ा करें। लोग ना अक्सर मेरे पास भी आते हैं, आपको भी दुखड़े सुनाते होंगे। मैं इस चीज के कायल ही नहीं हूं कि बंदा लोगों को अपने दुखड़े सुनाए। यार दुखड़े बंदा उसको सुनाए ना जिसने दुखड़ों को हल करना है। बंदे बंदों से दुखड़े सुना रहे हैं, फला जगह पे जाकर। अब भाई पीर साहब को सुना रहे हो, पीर साहब ने तो दुआ ही देनी है ना। दुखड़े जिसको सुनाने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं किसको सुनाए। जो हमें रात को उठकर हमारे उठने पे मुस्कुरा रहा है, हम तो दुखड़े उसको सुनाए।
और वो ज़ात है अल्लाह। अल्लाह की ज़ात है। आप रात को उठें, नवाफिल पढ़ें और अपने सारे दुखड़े उस मालिक को सुनाएं। अगर बच्चे को रोने पे दूध मिल सकता है ना, हमें रोने पे हमारे सारे दुखड़ों का हल निकल सकता है। हमने जहां रोना था वहां रोते नहीं है। जिस मालिक के सामने रोना था और लोगों के सामने हम रो रहे हैं, ये हो गया, फलां हो गया। बहरहाल प्यारे आका ने फरमाया, अर्रजुल इला काम बिल्लैली, रात को उठकर युसल्ली, नमाज पढ़ने वाला शख्स जब नमाज पढ़ता है अल्लाह मुस्कुराता है। और दो नमाजें, इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया दो नमाजें मुनाफिक के लिए भारी हैं, इशा की और फजर की। मुनाफिक बंदा नमाजों के करीब नहीं जाएगा। इशा के वक्त वो कहेगा मैं तो सारी दिहाड़ी थक गया, फजर के वक्त कहेगा नींद नहीं पूरी होती, चाहे वो सारी रात मोबाइल देखता रहे। दो नमाजें अपना ख्याल करो, दो नमाजों के, इशा और फजर। नमाजें तो 5 वक्त की हैं और फिर कुरान ने जिक्र किया दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। दरमियानी नमाज असर की नमाज, इसकी हिफाजत करो। और हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। और आगे दूसरा शख्स, सरकार फरमाते हैं वल वकूफु इजा सफ़ू फिस सलाती, फरमाया नमाज में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने वाला, सफ़े ठीक करने वाला। अब हम तो हर नमाज के वक्त तो कहते हैं कि यार साफ ठीक कर लो, यार साफ ठीक कर लो। अब अल्लाह के महबूब ने फरमाया बंदे इधर सफ ठीक कर रहे होते हैं, अल्लाह उनकी सफ़ों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मैं सफ ठीक करने वाला शख्स। और प्यारे आका तो अब सोटी रखते थे अपने हाथ में। आजकल तो सफ़ों की तरतीब भी सीधी सीधी है। उस वक्त तो सफ़े भी नहीं होती थी, जमीन पे लोग नमाज पढ़ते थे। सरकार सोटी रखते थे अपने हाथ में, स्टिक रखते थे और लगाते थे टिका करके, जो सीधी नहीं साफ करता था। अब टाइम थोड़ा, एक मुझे बात याद आ गई, मुख्तसर सी आपको कर देता हूं। हज्जतुल वदा के मौके पर जब आखिरी खुतबा दिया ना सरकार ने, फरमाया कौन है तुम में से जो शख्स बदला लेना चाहता है। एक साहबी खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मैं बदला लेना चाहता हूं, फला जगह पे आप सफ़े ठीक करते करते मुझे आपने स्टिक लगा दी थी, तो मैं ये बदला लूंगा, सोटी मैंने भी आपको मारनी है। अब साहबा ने बड़ा समझाया, यार तुझे क्या हो गया है। सरकार ने फरमाया बदला उसी से लिया जाएगा जिसने वो काम किया। अब वो शख्स ने क्या किया, अर्ज की हजूर बात यह है कि जिस वक्त आपने मुझे सोटी मारी थी ना, स्टिक लगाई थी, मेरी कमीज नहीं थी, आप कमीज उतारे। सरकार ने कमीज उतारी, फिर साहबा ने समझाया। अब अंदाजा करें साहबा पे कुर्बान जाए। वो पीछे की तरफ आया, मोहरे नबूवत को चूमा, अर्ज की हजूर मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको स्टिक लगाऊं, सोटी मारो। बस ये था कि ख्वाहिश ये थी कि कभी सरकार ने अगर कहा कि कोई बदला लेने वाला अगर आए तो मैं बदला दूंगा। मैंने तो आपकी मोहरे नबूवत को चूमना था, वो मैंने चूम लिया, मेरा बदला पूरा हो गया। अब ये शख्स फरमाया वल वकूफु इला सफ़ू इला सलाती, नमाज के लिए सफ़ों को दुरुस्त करना। इधर बंदा दुरुस्त कर रहा होता है, अल्लाह मुस्कुरा रहा होता है। इसका मतलब यह है कि सफ के अंदर खड़ा होना अल्लाह को बंदा बड़ा पसंद लगता है, बहुत ही पसंद है नमाज पढ़ने वाला शख्स। प्यारे आका ने फरमाया इमाम बन जाओ, इमाम नहीं बन सकते मुअज्जिन बन जाओ, मुअज्जिन नहीं बन सकते तो सफों में खड़े होने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें क़यामत वाले दिन माफ फरमा देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आखिरी शख्स वल वकूफ इला सफ़ू फी क़तालिल अदुव्वी, जिहाद के अंदर सफों को बनाने वाला, महाज पे खड़ा है और डट के खड़ा है। हजरत अली से पूछा ना, तू बहादुर है या अबू बकर बहादुर है? मैं अबू बकर बहादुर है। मैं वो कैसे?
मैं तो जिससे एक बंदे से लड़ता हूं या 10 से लड़ता हूं, मुझे पता होता है मैंने इससे लड़ना है। लेकिन अबू बकर बहादुर इसलिए है कि कभी वो सरकार के दाएं जाता है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। मैं उतनी खिदमत नहीं कर सकता और उतनी मार नहीं खा सकता जितनी अबू बकर खा सकता है, इसलिए वो बहादुर ज्यादा है। अब ये शख्स जो सफों को जिहाद चल रहा है और बंदा पीठ फेर के भाग जाए, ये मुनाफिक बंदा होता है। लेकिन डट जाए और सफों में खड़ा हो जाए और इधर खड़ा होता है याद के अंदर, तो अल्लाह मुस्कुरा रहा होता है। फौज के अंदर जो लोग हैं, ये हमारी तरबियत इस तरीके से की जाती थी कि भाई शहादत की मौत, आखिरत बेहतर है। और आजकल नौकरियां ढूंढ रहे हैं, बस नौकरी लगनी चाहिए, मार जाएगी। नहीं, नीयत बड़ी चीज है। नीयत अच्छी होगी तो सारा कुछ अच्छा है। नीयत किसकी बुरी है उसी के लिए वही है। बहरहाल आज का टॉपिक था जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। 3 शख्स ऐसे जिनको देख के रब मुस्कुराता है, और दूसरा वो शख्स जो इसार यानी कि अपने आप पर दूसरों को तरजीह दे। यार मुझे पानी प्यास लगी है तो दूसरे को ज्यादा लगी होगी, लिहाजा ऐसे काम करें जिनसे दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। और दुनिया और आखिरत अच्छी उसी में हो सकती है जब अल्लाह जो चाहता हम वैसा करें। अल्लाह ने कुरान में जिस चीज का हुक्म दिया वो करें, जिससे मना किया उससे बाज आ जाएं, अल्लाह मुस्कुराएगा। और हमारी भी उसी में खुशी है कि मेरा रब मुस्कुरा दे। वस्सलाम आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।